जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MW गुरुकुल में। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, हम डेली एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें दोस्त मैं 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं। तो प्यारे दोस्त, जो आज का आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसमें भी प्यारे दोस्त 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। और एसएससी जीडी के एग्जाम प्यारे दोस्त 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो सभी दोस्त अपनी तैयारी में चार चांद लगाने में लगे होंगे। तो प्यारे दोस्त, ठीक इसी बीच में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड डेली कराता हूं। तो सभी साथी क्लास को सभी जगह शेयर कर देंगे प्यारे दोस्त। और जो भी साथी यदि चैनल में नया जुड़ा है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सभी दोस्त वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। और प्यारे दोस्त, आज का हम प्रैक्टिस सेट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, सीमा तथा रीमा। सीमा तथा रीमा की आयु का जो अनुपात है 9:16 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? एक जबरदस्त क्वेश्चन है आपका एज रिलेशन से। ठीक है, देखेंगे सीमा और रीमा। S4 आ जाएगी आपकी सीमा और R4 होगी आपकी रीमा। एस सीमा और रीमा की जो आयु का अनुपात था दोस्त वो कितना था? 9:16 था। ठीक है, फिर कहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा। प्यारे दोस्त, यहाँ पर सभी साथी ध्यान से देखेंगे। 9:16 दे रखा है, 2:3 दे रखा है, आपसे अंतर पूछा जा रहा। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में अंतर कितने का है। आपने यहाँ पर अंतर किया, कितना निकल के आया? आपने कहा 7 निकल के आया। कितना निकल के आया? 16 में से 9 जाएगा, 7 निकल के आया। और जो इसका ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। सभी दोस्त ऑप्शन देखेंगे, 7 से कटने वाली संख्या ही आपका जवाब हो जाएगी। देखो, 10 आपका 7 से नहीं कटता है, 12 भी आपका 7 से नहीं कटता है, 15 भी आपका 7 से नहीं कटता, 9 भी आपका 7 से नहीं कटता। यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया दोस्त, तो सभी साथी लिख लेंगे। इसका जो अगला ऑप्शन होगा यहाँ पर लिख लेंगे। पहले दोस्त निकाल लेंगे, जो ऑप्शन आएगा वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। हमें नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। इसमें ऑप्शन है नहीं तो हम निकाल लेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, करना आपको वैसे ही। यहाँ पर हमने देखा 9 में से 2 गए, यहाँ 7 है, और 16 में से 3 गए, यहाँ आपका 13 है। तो यहाँ का अंतर आपका बराबर है नहीं। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्त? देखेंगे यहाँ पर हम जी अंतर देखेंगे। 16 में सुनोगे, यहाँ 7 का अंतर है और यहाँ अंतर आपका 1 का है। तो इस वाले अंतर का गुणा हम इसमें करा देंगे। ठीक है, और इस वाले अंतर का गुणा हम यहाँ पर करा देंगे। ठीक है, तो आपका जो नया रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पर 9:16 आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। जब 7 का गुणा यहाँ पे कराएंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 तिया 21 आ जाएगा। 9 से 14 हुआ, कितना बढ़ गया? आपने कहा 5 बढ़ गया। 16 से 21 हुआ, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो हमने कहा था यहाँ का दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर अब बराबर आ गया है, तो कितना बढ़ा? आपने कहा 5 बढ़ा। यानी कि अंतर कितना है? 5 साल का है। और 10 वर्ष बाद पूछ रहा था, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? आपने कहा 10 के। 1 बराबर कितने के हो जाएगा? आपने कहा 2 के। आपसे पूछा था उनका अंतर, आपने अंतर शुरुआत में निकाला था, कितना था? 7। 1 बराबर 2, तो 7 बराबर कितना होगा दोस्त? आपने कहा 14। तो उन दोनों में आयु में कितना अंतर होगा? आपने कहा 14 अंतर होगा। जो हम ऑप्शन नंबर ई बनाएंगे वो कितना बनाएंगे? 14 बनाएंगे, और यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका, यानी कि 14 दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। सभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या था? अंतिम उत्तर क्या होगा? ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए, घटाने के बाद जो आए उसमें, यानी कि जो अंतर बचे उसमें 220 से गुणा कराएं, तो बाद में ये सब करने के बाद आपका क्या जवाब आएगा? देखेंगे यहाँ पर 5 नाम 45, 45 4 हो जाएगा 49। 49/5 यहाँ जाएगा। घटाना है इससे कितना? 4 6 24, 24 3 27 घटाना है। 27/4 इतना घटाना है। तो देखेंगे यहाँ पर 5 4 का हम क्या लेंगे दोस्त? लासा कितना आ जाएगा? आपने कहा 20 आ जाएगा। 5 चौक 20 और 4 का गुणा यहाँ करा देंगे तो 49 गुणे 4 यहाँ आ जाएगा। माइनस 4 पंचे 20, 5 बार गया तो 27 में यहाँ पर 5 का गुणा यहाँ करा देंगे। इसका गुणा करेंगे, कितना आया? 4 नाम 36 की 6 हाथ से लाइन 3, 4 चौक 16, 3 19, 196 जी आया। ठीक है, 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? आपने कहा 13, 135 और बटे में आपका 20 चल रहा है। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 1।
9 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 6, कितना बचा 61, और 61/20 बचा है। यानी कि अंतर आपने जो किया है वो पूरा कितना बचा, आपने कहा 61/20। अब क्या करना है, अंतर को 220 से गुणा, अंतर आया आपका 61/20, इसमें गुणा करना है आपको 220 से। देखेंगे यहाँ पर 0 से 0 और 2 से आपका 22 कटा 11 बार में, 11 का गुणा 61 में कराएंगे तो आएगा आपका 1 6 1 7 और आ जाएगा आपका 671, कितना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, एक बार फिर से देखेंगे सभी साथी जल्दी से। 5 नम 45, 4 कितना हुआ 49/5 जी रहा, 4 6 24, 24 3 27/4 जी रहा। इस वाली संख्या से हमने जे घटाया है, 5 4 का लासा लिया 20 आ गया, 5 चौको 20, 5 का गुणा 20 में दिया 4 बार गया, फिर उस 4 का गुणा 49 में कराया तो ये रहा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 4 का भाग 20 में दिया 5 बार गया, उस 5 का गुणा 27 में कराया तो ये लिखा। ठीक है, 4 का गुणा 49 में कराया 196 आया, 5 का गुणा 27 में कराया 135 आया, 196 में से 135 माइनस किया, बचा आपका 61/20 आपका जी आ गया। अंतर में फिर आपसे कहा 220 का गुणा कराना है, अंतर इतना आया था, 220 का गुणा कराया, काट पीट के कितना आया 671, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी साथी। यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 6 दिन में करेंगे, 7 दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे या 9 दिन में करेंगे। देखेंगे यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। और सभी साथी क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे प्यारे दोस्त, और सभी जगह क्लास को शेयर भी करते चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 आदमी और 6 लड़के यानी कि अथवा, देखेंगे 4 आदमी को मानते हैं हम मैन, या यानी कि बराबर की कंडीशन मान के चलें, या जे और 6 लड़के यानी कि 6 बॉयस बराबर बराबर दिन में काम, या तो जे करें या लड़के करें, तो कितना दिन में हो जाएगा काम, 20 दिन में हो जाएगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो इन दोनों का यदि 4 6 का लासा लेंगे आपका आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, तो 4 तिया 12 यहाँ पर आ जाएगा, 6 दूना 12 यहाँ पर आ जाएगा। हम कहेंगे एक आदमी की क्षमता कितनी है 3, एक लड़के की क्षमता कितनी है 2, एक आदमी की क्षमता 3, एक लड़के की क्षमता 2। और देखेंगे यहाँ पर यदि एक आदमी की क्षमता 3 है, एक आदमी की क्षमता 3 है, तो 3 का गुणा 4 में कराएंगे आपका 12 बन जाएगा। और कितने 12 आप कितने दिन में करते हैं पूरा काम, 20 दिन में करते हैं। तो एक व्यक्ति इतना काम 4 व्यक्ति को साथ करेगा तो मिलकर 4 या 12 और 20 दिन में कितना काम हो जाएगा टोटल। तो हम इसी 12 में ही 20 का गुणा करा देंगे, इसी 12 में 20 का गुणा करा देंगे, तो 12 दूना कितना आ जाएगा 24, 12 दूना 24 यानी कि 240 आपका टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। अब आपको कराना किससे है, 6 आदमी और 11 लड़कों से कराना है। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है 3, और 6 आदमी करेंगे तो कितना काम करेंगे, यहाँ पर 6 का गुणा कराया आपने कहा 18 करेंगे। ठीक है, एक लड़के की क्षमता 2 है और कराना कितने लड़कों से, आपने कहा 11, तो कितना करेंगे 11 दूना 22 करेंगे, और दोनों मिलके करेंगे तो 22 प्लस 18 कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। कुल काम में 40 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 6 दिन। कितने दिन में मिलके कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, कभी भी यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको वैसे ही करना है और ये पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 है, 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3D से क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में 2D से और 3D से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3D का क्वेश्चन है। एक घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है 9√3, और घन का विकर्ण क्या होता है सभी दोस्त, यहाँ पर देखेंगे घन का विकर्ण होता है a√3, और आपका विकर्ण दे कितना रखा 9√3 दे रखा है। √3 से √3 घटेगा, घन की भुजा कितनी निकली, आपने कहा 9, घन की भुजा कितनी निकली 9। आपसे पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठ, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a², 6 आ जाएगा यहाँ पर। ए आपकी भुजा है, भुजा कितनी है 9 है, ए का वर्ग है तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81, गुणा कर देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 कम 6 आ जाएगा, और 6 8 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जवाब क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, 144, 14.4, 1.44 और 72। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, आपको बताना है 0.36, 1.2, 4.8 का लासा कितना होगा, यानी कि पॉइंट में दिया है,
पॉइंट में दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लासा क्या होगा। तो प्यारे साथी ध्यान देना, आपके सामने यदि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है पॉइंट में देखे तो आपसे पूछ सकता है लासा या मासा। तो ध्यान देना करते कैसे हैं, आपने यहाँ लिखा है 0.36, ठीक है, फिर लिखा है 1.2, फिर लिखा है आपका 4.8। तो प्यारे दोस्त ध्यान देना, आप दशमलव को हटाइए, हटाएंगे कितना आ जाएगा 36/100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हटाएंगे दशमलव कितना आ जाएगा 12/10 आ जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 48 बटा यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। और फिर आपको इतना करने के बाद आपको काटना है, जहाँ तक संख्या कटती जाए काटना है आपको। यहाँ पर देखें 4 से काटे, 4 नाम 36 और 4 से काटा 25, तो कितना आया आपका 9/25 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको हमने काटा 2 से, 2 6 12 और 2 5 10 आ गया। इसको हमने काटा फिर से 2 से काटा तो जी आ गया आपका 24 और जी आ गया आपका 5। हमने इसके आगे अब आप नहीं काट सकते, इसके आगे आप नहीं काट सकते। तो क्या करेंगे आप, इन्हीं का आप क्या लेंगे लासा लेंगे। तो मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था, जब भी आपकी संख्या भिन्न के रूप में दी जाती है और आपसे जो पूछा जाता है लासा या मासा, उसमें ऊपर वाले का आपको वही निकाला जाता है। देख यहाँ पर आपसे पूछा है लासा, तो ऊपर क्या अंश में क्या है आपका, यहाँ 9 है, यहाँ 6, यहाँ आपका 24 है। इन्हीं 9 6 24 का आप निकालेंगे लासा। 9 6 24 का लासा कितना आ जाएगा प्यारे साथी, आपने कहा 6 24 का आ जाएगा आपका कितना 24, 24 3 72, इसका लासा आ जाएगा 72। और नीचे वाले का निकाल देंगे आप मासा। 5 5 25 का मासा कितना होगा दोस्त, आपने कहा 5 होगा। फिर आपका जिस फॉर्म में संख्या शुरुआत में लिखी थी उसी फॉर्म में कर देना है। 5 से 72 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, बचेगा आपका 2 22 हो जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा और 5 चौक 20 आ जाएगा। 14.4 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आपका हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। सभी साथी ध्यान देंगे और सभी दोस्त क्लास को शेयर जरूर करते चलेंगे प्यारे दोस्त। जैसे जैसे सभी लोग जुड़ते चलेंगे क्लास को सभी जगह शेयर जरूर करते चलेंगे प्यारे दोस्त। और आपको वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, आपका इतना काम है। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची, ठीक है। यदि इसे वह 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको बताना है कि 15% लाभ कमाने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। प्यारे साथी यदि आप सभी ने पिछला प्रैक्टिस सेट किया होगा तो मैंने ठीक इसी तरह का क्वेश्चन कराया था। जिस किसी साथी ने यदि किया होगा तो वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सभी साथी ध्यान से देखेंगे और वस्तु को 25% हानि पर और इतने पर बेचा, ठीक है। प्यारे दोस्त ध्यान देना, आपके सामने फिर भी यदि कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करना देखना, यहाँ पर सेकेंड बटे फर्स्ट गुणा एसपी। अब आप कहेंगे जो सेकेंड बटे फर्स्ट क्या है, तो ध्यान देना सेकेंड मतलब ये है आपसे दूसरी बार पूछा जा रहा कि इसे 15% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता, सेकेंड आपका इजी वाला हो जाएगा। पहले जब 25% की हानि पर बेची तो इतने पर बेची, तो फर्स्ट आपका जी वाला है। हानि हो तो 100 से घटा के, लाभ हो तो 100 से बढ़ा के, ठीक है। सेकंड 15% का लाभ तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 115, ठीक है। फर्स्ट 25 की हानि तो कितना बचेगा, आपने कहा 75। एसपी विक्रय मूल्य कितना है, आपने कहा 6750, 6750 काट लेंगे इसको। हम काट रहे 15 से काट रहे, 15 पना हो जाएगा 75, 15 चौको 60 आ जाएगा, 15 पना 75 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटा 5 नाम 45, यहाँ आ जाएगा 90। आपका बचा यहाँ पर 115 गुणे कितना 90, आप इसको गुणा करेंगे, 0 का 0 आएगा, 9 पना 45, 4 हासिल आएगा, 9 कम 9 9 4 13 आ जाएगा और 9 कम 9 1 10 आ जाएगा, यानी कि 10,350। 10,350 ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आपके सामने कभी भी यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है, सेकंड बटे फर्स्ट गुणे एसपी। अब सेकंड फर्स्ट क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। कभी भी यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो एल ही रही होगी। जब रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे, किसी व्यक्ति, कुत्ता, बिल्ली या पोल को पार करती है तो उस समय उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी खुद की लंबाई होती है। क्या होती है, उसकी खुद की लंबाई होती है। तो खंभे को पार कर रही है तो उसकी खुद की लंबाई उसकी दूरी बन जाएगी। तो खुद की लंबाई को पार करने में कितना टाइम लिया, आपने कहा 5 सेकंड का टाइम लिया, ठीक है। फिर वही रेलगाड़ी
एक 600 मीटर लंबे जब पुल को पार करती है तो 35 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी प्लस 600 मीटर लंबा पुल होगा, जब इसको पार करती है तो 35 सेकंड का टाइम लगता है। तो ध्यान देना सभी दोस्त, जब लंबाई एल थी तो 5 सेकंड का टाइम लग रहा था, जब 600 मीटर लंबाई एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है तो कितना टाइम एक्स्ट्रा बढ़ गया? आपने कहा 30 सेकंड एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो जितनी लंबाई आपकी बढ़ी है उतनी लंबाई में बढ़े हुए टाइम से हम भाग कर देंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? रेलगाड़ी की चाल। क्योंकि दूरी बटा समय आपका चाल होता है, तो यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाएगी? चाल निकल के आ जाएगी। देखेंगे यहाँ पर 0 से 0 और 30 से 60 कटा आपका 20 बार में, तो 20 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन जो दिए हैं दोस्त वो किलोमीटर पर घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बनाते हैं तो 18/5 का गुणा कराते हैं, 5 चौक 20 आ जाएगा और 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपके सामने कभी यदि इस तरह का आता है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे सभी दोस्त आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिंदास क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% वृद्धि होती है। ठीक है, उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखेंगे सभी दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है आपका। यदि आपने माना कि मूलधन शुरुआती कितना था 100 और 40% की वृद्धि हुई साधारण ब्याज, तो हम कहेंगे साधारण ब्याज कितना होगा? आपका 40 हो जाएगा। यदि 100 का हम 40% ज्ञात करेंगे तो 40 आएगा, तो हमारा साधारण ब्याज 40 हो जाएगा। ठीक है, समय कितना है? 8 साल है। और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है साथ ही आप सभी दोस्त जानते हैं कि ऐसा ही बराबर होता है PRT बटा कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर सभी के मान रखेंगे। ऐसा ही कितना है? आपने कहा 40, P कितना है? आपने कहा 100, R आपको ज्ञात करनी है, समय कितना है? आपने कहा 8 और बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा और 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो ब्याज की दर कितनी निकली दोस्त? आपने कहा 5% निकली है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कह रहा, उसी दर पर यानी कि आपकी दर 5%, 2 वर्षों में इतने मूलधन पर आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे आएगा आपका 1/20 का, तो आप कहेंगे पहली साल ब्याज मिला 20 से कितना हुआ? 21, अगली साल 20 से 21, 2 साल का था 2 साल का निकाल लिया। देखेंगे यहाँ पर 20 कितना आ जाएगा? आपने कहा 4, 20 कितना आ जाएगा? आपने कहा 400 का 441, कितना ब्याज मिला? आपने कहा 41 ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? आपने कहा 41, किस पर? इतने मूलधन आपका था कितना? 30,000। देखेंगे यहाँ पर 4,000 बराबर हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, एक बराबर हो जाएगा आपका 30,000 बटे 400, 400 बराबर 30,000, क्योंकि जो आपका यहाँ मूलधन का काम करेगा जो 400, जबकि आपका रियल में मूलधन था 30,000, तो 400 बराबर 30,000, एक बराबर 30,000 बटा 400, आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला? आपने कहा 41, तो 41 का गुणा करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 300 पे भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4 7 28 और 4 पंचे 20, 75 गुणे 41 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे ब्रेक करेंगे। देखेंगे यहाँ पर 75 एकम 75 जी आ जाएगा, 4 पंचे 20, 2 हासिल 7 चौक 28, 30, कितना आ जाएगा? 300, तो जी आ जाएगा आपका 30 75। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया दोस्त? आपने कहा 30 75, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला जाता है। ठीक है, इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? आपका 3D से आपका प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आपका क्या है? अर्धगोला से क्या बना है? एक शंकु बना है। प्यारे दोस्त ध्यान देना, जब भी आपका एक चीज से दूसरे चीज में ढाला जाए यानी कि दूसरा चीज बनाया जाए, तो उस केस में आपके दोनों के आयतन बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों के आयतन क्या होते हैं? बराबर। यहाँ पर अर्धगोला है, यहाँ पर आपका शंकु है, तो अर्धगोला और शंकु दोनों के आयतन बराबर होंगे। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर होगा शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 2
यहाँ क्या है गोला, गोला की त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 का घन आ जाएगा आपका 216, 6 का घन आ जाएगा 216। ठीक है, यहाँ पर आपको शंकु के आधार की त्रिज्या बतानी है आर स्क्वायर। एच कितना है शंकु, शंकु का एच है आपका 75, तो यहाँ 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ से 75 हटेगा तो 75 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हमने यहाँ पर 3 से काटा, देखेंगे यहाँ पर सारी वैल्यू को एक बार यहाँ पर लिख रहे, 2 गुणे 216 बटे 75। यहाँ पर आपका क्या है आर स्क्वायर है। हमने 3 से काटा, 30 7 21, 3 दूना 6 और 3 से काटा हमने, जी आ गया आपका 25। कितना आया 25 आ गया। 72 दूना होता है 144 बटे 25 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर हटेगा, देखेंगे यहाँ से आर स्क्वायर है, यहाँ से आर स्क्वायर हटेगा तो आपका यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आपने इसमें भाग दिया 5 दूना 10, आपने भाग दिया 5 दूना 10 और 5 चौक 20। त्रिज्या कितनी आई, साथ ही आपने कहा 2.4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपने कहा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे सभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर रूट 2, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर 4 यानी कि घनमूल लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट के अंदर 6, यहाँ पर लिखा है आपका 4। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कभी यदि इस तरह का आता है तो करते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपका रूट 2 और यहाँ पर लिखा है आपका, यहाँ ये लिखा है, फिर आपका लिखा है 6 के यहाँ 4। देखेंगे यहाँ पर इसको जब हम हटाते हैं तो ये आपका इतने में आता है। यदि हम कहा जाए ऐसा लिखा है तो आपका 1/3 बनेगा, यदि आपका ऐसा लिखा है तो ये 1/4 बनेगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है। ठीक है, मैंने इतना हिंट कर दिया आपको। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, 4 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 1/3। ठीक, 6 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। तो जिसमें जितनी पावर है उसी का सबका आधार देखते हुए हम उसका लासा लेंगे। 2 3 4 का लासा आएगा 12 और 12 प्रत्येक में गुणा करा देंगे। 12 प्रत्येक में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यहाँ बचा, 3 चौक 12, 4 की पावर 4 यहाँ बचा और 4 तिया 12, तो 6 की पावर 3 यहाँ बचा। ठीक है, अब इसका मतलब निकालेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब होता है प्यारे दोस्त 64, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 200, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256 और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। अब ध्यान देंगे, जे वाला किसका मान था, आपने कहा इसका, जे वाला किसका मान था, आपने कहा इसका, और जे वाला किसका मान था, आपने कहा इसका। तो आप देख के बताएंगे इसमें से सबसे बड़ा कौन है, आपने कहा 256 बड़ा है। जब 256 बड़ा है तो 256 किसका मान था, आपने कहा इस वाले का, तो कौन सा बड़ा होगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त, ये रही आपकी आज की क्लास। तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसे लगी और सभी साथी क्लास को दूर दूर तक सभी जगह शेयर कर देंगे। तो प्यारे साथी, आज की हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक कल की क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को।